अभी हम लोगों ने डॉक्टर्स के बेसिक वर्क जो करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ learning disorder, but now we shall learn in a more comprehensive way that how learning disorders are treated. So learning disorders are treated through educational programs that help children with learning disorders. जब डिटेक्ट हो गया कि बच्चे को लर्निंग डिसऑर्डर है, लर्निंग डिजेबिलिटी के शिकार हैं बच्चे, तो उनके लिए एजुकेशनल प्रोग्राम्स बनाए हुए। एजुकेशनल प्रोग्राम्स मतलब एजुकेशनल प्रोग्राम्स आर मेड टू ट्रीट दी learning disorders या the person suffering from learning disability. As for example, dyslexia is treated with program that teaches children to identify words by paying attention to the sounds. अब जैसे जो डिसलेक्सिया के शिकार हैं, आपने देखा कि उसका नेचर क्या है, रीडिंग वगैरह में दिक्कत होती है, तो वैसे बच्चे को यदि डिटेक्ट करके उनको ट्रीट करते हैं तो ट्रीट करने के क्रम में स्टूडेंट को कहते हैं आइडेंटिफाई वर्ड्स बाय पेइंग अटेंशन टू साउंड्स। मतलब यह है कि सम बडी या मशीन से बोले या इंडिविजुअल के माध्यम से देयर इज साउंड और साउंड से डिटेक्ट करें और इसका प्रैक्टिस उसको कराते हैं। दीज प्रोग्राम्स ऑल्सो यूज ऑडियो बुक्स। ऑडियो बुक्स आप समझ गए, कंप्यूटर स्क्रीन रीडर्स एंड अदर टूल्स। मतलब मानव के उपयोग के साथ साथ मशीनों के उपयोग से उनको, जैसे अभी आप जानते हैं आजकल बीएड में भी लैंग्वेज लेबोरेटरी वगैरह का कंसेप्ट है, तो ये ऑडियो बुक्स के माध्यम से, कंप्यूटर स्क्रीन रीडर्स की मदद से एंड अदर टूल्स के माध्यम से उनको एक तरह का प्रैक्टिस कराते हैं सो दैट दे कुड कैच, rather they could try to match the normal students. हालांकि ये it is very difficult, near to impossible ही है, फिर भी काम चलाऊ भी हो जाते हैं। तो फिर some children with learning disorders also have ADHD, attention deficit. Medicines that doctors prescribe for ADHD help children concentrate, which may help them learn better. जैसे अब मान लीजिए कि किसी बच्चे को डिसलेक्सिया तो बता ही दिया कि रीडिंग से संबंधित है, उसी तरह से यदि किसी को ADHD, जिसका सीधा मतलब है कि ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, वैसा प्रॉब्लम है, तो देयर आर सम मेडिसिन्स दैट मेक लर्नर्स टू कंसंट्रेट एंड दे आर गिविंग मेडिसिन एज वेल इन द प्रोसेस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द लर्निंग डिसेबिलिटी, दैट इज ADHD. In the United States, the Individuals with Disability Education Act, वहाँ एक एक्ट है IDEA, आइडिया आप पढ़ सकते हैं, इसका पूरा फुल फॉर्म है, ये यूएसए का है, इंडिविजुअल्स विथ डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट। मतलब उनकी एजुकेशन के लिए एक्ट है, रिक्वायर पब्लिक स्कूल्स टू सेट टेस्ट चिल्ड्रेन फॉर लर्निंग डिसऑर्डर्स। मतलब ये स्कूल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस बात की व्यवस्था करें ताकि टेस्ट किया जा सके लर्निंग डिसऑर्डर्स है या नहीं है लर्नर्स में, स्कूल के भीतर, पब्लिक स्कूल। इट ऑल्सो रिक्वायर्स स्कूल्स टू प्रोवाइड फ्री एंड अप्रोप्रिएट एजुकेशन टू चिल्ड्रेन विथ लर्निंग डिसऑर्डर्स। तो बहुत बेसिक एम्यूनिटीज़ या फैसिलिटीज़ जैसे हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी नहीं है, तो उसके लिए भी सरकार को कई बार तो कोर्ट भी करती है। और उसी तरह का काम ये संस्था जो एक्ट के माध्यम में है, जिसकी मदद से न कहता है कि आप डिटेक्ट करने की सुविधा रखिए, बल्कि उनको उसके ट्रीटमेंट या इनरिचमेंट प्रोग्राम देने की भी व्यवस्था कीजिए। Learning disability and intellectual disability are two terms that we often tend to confuse with one another as if there is no difference between them. आमतौर पे लोग यही समझते हैं, और ख़ास के जो गार्जियन पढ़े लिखे कम हैं या टीचर जिनको
बेसिक साइकोलॉजी, बेसिक नहीं कह सकते हैं, स्पेसिफिक साइकोलॉजी का नॉलेज नहीं है, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि वेदर द लर्निंग डिसेबिलिटी इज ड्यू टू their intellect or that is due to their brain wiring problem. In fact, these refer to two particular disability that are different from one another. और ये मान के आप चलिए कि लर्निंग डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बिल्कुल अलग अलग दो डिसेबिलिटी है. In intellectual disability, the individual has a lower IQ than average and has difficulty engaging in day-to-day activity due to certain types of lacking certain skills. मतलब जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का प्रॉब्लम है, जिसे हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल IQ 90, 110 या उसके आसपास है, तो उससे कम, आगे हम बताएंगे भी कि 70 से नीचे लोग IQ जो कहते हैं. So learning disability on the other hand is an umbrella term, learning disability, which is used to refer to variety of disability in learning. There are certain characteristics that can be observed in a person who suffers from an intellectual disability. मतलब intellectual disability की characteristics और learning disability की characteristics में बहुत सारे differences हैं. These characteristics are difficulty in communicating effectively. किसकी? Learning disability की. मतलब उनको दिक्कत होती है कम्युनिकेट करने में. शुरू में भी हम लोगों ने देखा है कई लेक्चर के माध्यम से, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डूइंग रीजनिंग, मेकिंग डिसीजंस एंड लर्निंग. द IQ ऑफ एन इंडिविजुअल who has an intellectual disability is usually less than 70. It is being manifested through behavior, but opinion of a specialist is vital before coming to conclusions. Whether it is intellectual disability or learning disability, the final decision has to be taken by. लेकिन बेसिक सिम्टम जान के आदमी ये पता कर लेगा कि है प्रॉब्लम है, लेकिन जो उस फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं वो फाइनल बताएंगे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या लर्निंग डिसेबिलिटी है या कोई और का. लर्निंग डिसेबिलिटी इज एन इशू और प्रॉब्लम द चाइल्ड इनकाउंटर्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. मतलब वो लर्निंग से, सीधा लर्निंग से रिलेटेड है, और वो लर्निंग जब तक बच्चा स्टार्ट नहीं करेगा उसके बारे में पता भी नहीं चलेगा. This does not denote that the child has lower IQ or lacks skills, but the child differs in his her pattern of learning. मतलब इस जब भी कोई बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार है, इट डजेंट मीन कि उनका IQ कम है. उनका IQ ज़्यादा भी हो सकता है, नॉर्मल से भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में ब्रेन में की वायरिंग प्रॉब्लम की वजह से, ब्रेन में बहुत सारे वायर्स हैं, उसी में किसी कनेक्शन वगैरह का प्रॉब्लम है. आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ ए लेमैन. तो उसकी वजह से उनको किसी चीज़ को प्रोसेस करने में वो प्रोसेस नहीं होता है, और फिर वो रीडिंग हो, राइटिंग हो, या मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम हो, या जब भी कुछ लोगों ने कहा भी कि ADHD वगैरह तो मेन लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, लेकिन उस सब में भी किसी न किसी तरह का प्रॉब्लम. तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स बनाए गए, और एजुकेशनल प्रोग्राम्स सारी लर्निंग डिसेबिलिटी के अलग अलग है. जैसे अब डिसलेक्सिया है तो अब रीडिंग से संबंधित होगा, जिसका हमने एग्जाम्पल दिया. यदि डिस्ग्राफिया है तो राइटिंग का प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा उनको कराएंगे, ताकि जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो तो बढ़े ही, और कुछ प्रैक्टिस से वो कैच कर. तीसरा, यदि डिस्कैलकुलिया है तो ऑब्वियस है कि वो मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस कुछ कराएंगे. एक बात ये, और दूसरी बात ये कि जनमानस के लिए, सामान्य आदमी के लिए यह जानना जरूरी है कि किसी सेंस ऑर्गन के ठीक काम न करने की वजह से प्रॉब्लम है बच्चे को, या फिर जो प्रॉब्लम है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से रिलेटेड है या लर्निंग डिसेबिलिटी से. इतना यदि वो जान जाते हैं तो स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे. स्पेशलिस्ट विल डिसाइड वेदर इट इज जनरल प्रॉब्लम, whether it is a specific problem related to intellectual disability or learning disability, and the treatment will go. So यदि हम ट्रीटमेंट की बात करें तो उसके लिए एजुकेशनल प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं. इंडिया में वैसे इंस्टीट्यूशन की बहुत कमी है, लेकिन जो समृद्ध राष्ट्र हैं उनके यहाँ इसकी सुविधा है. नियर फ्यूचर जिस तरह से हम लोग बढ़ रहे हैं तो संभव है कि यहाँ भी सुविधा हो जाए, लेकिन पॉपुलेशन के अनुसार यहाँ व्यवस्था होने में भी काफ़ी समय लगेगा.
शुरू में भी हम लोगों ने कहा कि इट कैन नॉट बी ट्रीटेड, तो मतलब कम्प्लीटली ठीक होना तो मुश्किल है, लेकिन इतना बना दे कि आदमी अपना काम कर सके। तो ये व्यवस्था करने के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम्स बने हुए। सो थैंक यू फॉर